और आप अपनी चीज़ों को बहुत अलग ढंग से कहते थे। लाइक आप उर्फी जब आई और उसने पूछा कौन से कपड़े मैं पहनूं जो तो आपने सूट को कहा। उसके बाद एक और यूट्यूबर अंदर एक लड़की थी, आपने उसके लिए कहा कि तुम्हारे पास लोअर ना है। तो आप मतलब महिलाओं और लड़कियों के लिए इस तरह के कमेंट, हालांकि मैं तो सोच रही थी कि मैं भी सूट पहन लूं, क्या पता अलविश मुझे भी टोक दे। मैं बताता हूँ, आपने शायद पूरा नहीं सुना। मैं उनको बोलता था कि मैं तो कौन ही हूं तुम्हें ये सब कहने वाला, तुम्हारा जो दिल करे वो तुम पहनो, बट एज अ फ्रेंड, जैसे मुझे पता है कि मान लो कोई ऐसे बैठी है लड़की या फिर थोड़ा गलत पोज में बैठी है, मेरा सिर्फ पोज से था मतलब कि आप इस पोज में बैठे हो, तकिया लगा लो, क्योंकि कोई बाहर का देखता है वो तुम्हारे बारे में अच्छा ना सोचे तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। सो उस केयरिंग के चक्कर में मैंने बोला, ना कि पॉइंट आउट करने के लिए कि तूने गलत कपड़े पहने, ये पहने, वो पहने। तो एल्विश मतलब जरूरी है सूट वाली लड़की ही पसंद करे अपनी लाइफ में, या वेस्टर्न पहनने वाली भी एल्विश को पसंद आ सकती है? नहीं, मेरी जो सिस्टर है वो खुद वेस्टर्न पहनती है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है किसी भी ड्रेस कोड के साथ, किसी भी चीज के साथ। बस अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे भाई मुझे पसंद है कि मेरे साथ कोई हो, वो वैसे कुछ भी पहने, बट मुझे सूट पसंद है, सूट सलवार में और अच्छी लगेगी वो मुझे, मेरी आंखों से। और वैसा कुछ नहीं है कि वो जीन्स पहनेगी तो मुझे खराब लगेगी, सब चीजें बराबर है, बट वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है कि वो पहने तो और सुंदर लगेगी, और सुंदर लगेगी। अच्छा, आप जैसे आपने बहुत बार ये कहा कि आप जिस तरीके से काम करते हैं ये आपका अपना अंदाज है ना, आप रोस्ट करते हैं लोगों को, और गलती में आपको ये शायद उस समय ये आभास ही नहीं था कि आप सलमान खान के पास चले जाएंगे उनके शो में, और भाई साहब उन्हीं को पहले रोस्ट करके उन्हीं के शो में चले गए। तो आपको ये नहीं लगा कहीं हाथ ऊपर करते समय, जब फाइनल अनाउंसमेंट हो रहा था, सलमान खान को याद आ जाए यही बंदा था, इसी ने रोस्ट किया था, ना कर रहे इसका हाथ ऊपर? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर ऐसा सोचना होता मैं जाता ही नहीं। कि मैंने 2020 में रोस्ट करा था, उनका नहीं, मैंने काफी लोगों का करा था। मैंने महेश भट्ट का भी करा था, वो भी आए थे अंदर। पूजा भट्ट को तो मैं मतलब उस टाइम पे नहीं जानता था कि क्या सीन है क्या नहीं है, उनको नहीं करा मैंने। बट ये वाली चीज मैंने नहीं सोची कि सलमान भाई ये सोचें कि भाई ये तो मेरा रोस्ट कर रखा है इसने और मैं इसका हाथ ना उठाऊं। ऐसी मुझे उनकी कोई आंखों में नफरत भी नहीं दिखी, तो सब चिल था। वो कौन सा दोस्त लेकर आए आप घर से? कौन सा दोस्त लेके आया? जो आपके साथ हमेशा रहने वाला? मनीषा रानी तो नहीं है उसमें? नहीं, सभी है, अभिषेक है, मनीषा है, बेबिका से भी बात होती है मेरी, और अविनाश का बर्थडे था कल, वो बुला रहा था मैं जा नहीं पाया, और पूजा जी से भी मेरी बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से दोस्ती खत्म करके आया हूँ, जो है वो है। अच्छा, जब आप आए थे शो में जी, तब तो किसी को पता ही नहीं था कि आप एंटर करने वाले हैं, आप बकायदा वहाँ टेस्ट लेने आए थे कैप्टेंसी वाला, और उस समय मनीषा ने आपसे पूछा कि आप एल्विश कहाँ से आए हैं, तो आपने बड़ा बढ़िया जवाब दिया था, कहाँ से आए हैं आप एल्विश? और ये एल्विश नाम सिद्धार्थ से एल्विश कैसे हुआ ये भी बताइएगा। मैंने उसको बोला था उस टाइम पे सऊदी अरेबिया, वो वैसे ही मजाक में बोला मैंने। और नाम का भी मैं कई बार बिग बॉस में भी मैंने बताया कि मेरा नाम पहले सिद्धार्थ था, फिर मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने, वो बोलते थे घर पे कि चाचा लगते थे मेरे पिताजी उनके, कि वो इसका नाम एल्विश रख दो। तो हम जिस गांव में रहते हैं, मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनको समझ नहीं आया कि ये कैसा नाम है भाई, सही तो है इसका सिद्धार्थ नाम, एल्विश तो अंग्रेजों का नाम है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए भाई। तो तब घर वालों ने उनके कहने पे कि उन्होंने बोला था कि एल्विश होना चाहिए, तब मेरा नाम चेंज किया। ऐसा कुछ आप उसमें भाग्य और इन सब चीजों में तो यकीन नहीं करते हैं कि नाम बदल लूंगा तो अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ? मेरा नाम भी तो देखो ना आप कैसा है, एल्विश। इसको चेंज करके भी कि एल्विश करेगा और फेमस हो जाएगा, ये तो कौन ही सोच सकता है।